हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल बिजनेस कम्युनिकेशन में। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करेंगे कम्युनिकेशन पे, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कम्युनिकेशन और बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, तो लेट्स कवर। आई होप आपने लास्ट लेक्चर भी अटेंड कर लिया होगा। अगर आपको कोई डाउट लगे हो, कोई क्वेरी हो, तो आप दोबारा से डिस्कशन भी कर सकते हो। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। बिजनेस कम्युनिकेशन। Communication is the sum of all things one person does when he wants to create understanding in the mind of another। ठीक है, कम्युनिकेशन है क्या? सबसे पहले हम ये समझेंगे कम्युनिकेशन का मतलब क्या है। कम्युनिकेशन एक इंटरेक्शन, एक प्रोसेस है दो लोगों के बीच, जब वो दो आपस में बातचीत करते हैं और ड्यूरिंग देयर इंटरेक्शंस दे शेयर समथिंग, नॉलेज, बिलीव्स, थॉट्स, आइडियाज, द इंफॉर्मेशन विच दे हैव। ठीक है, उनके पास जो भी इंफॉर्मेशन है उसको वो कम्युनिकेट कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, दैट इज कम्युनिकेशन। ठीक है, सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कम्युनिकेशन इज द सम ऑफ ऑल थिंग्स वन पर्सन डज, जो भी वो कर रहा है, एंड व्हेन ही वांट्स टू क्रिएट, जब वो किसी दूसरे को अंडरस्टैंड करना चाहता है। जैसे मैं किसी को कोई चीज़ समझाना चाहता हूँ, तो उस चीज़ को समझाने के लिए मैं जो भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहा हूँ, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। चाहे मैं बॉडी लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ, चाहे मैं फेस टू फेस वर्बल कम्युनिकेशन कर रहा हूँ, जो भी प्रोसेस, जिस भी तरीके से मैं उसको अंडरस्टैंड करवा रहा हूँ, दैट इज़ नोन एज कम्युनिकेशन। ठीक है, चाहे मैंने कोई पिक्चर यूज़ करी, कोई साइन यूज़ करा, ठीक है, तो वो सब कम्युनिकेशन में आता है। सो इट इन्वॉल्व सिस्टमेटिक एंड कंटिन्यूस प्रोसेस। जी हाँ, कम्युनिकेशन सिस्टमेटिक और कंटिन्यूस प्रोसेस है। सिस्टमेटिकली यू हैव टू कम्युनिकेट द इंफॉर्मेशन विच यू हैव, यू सिस्टमेटिकली ट्रांसफर टू अदर पर्सन। ठीक है, और कंटिन्यूस प्रोसेस है, एवरी टाइम इट इज एप्लीकेबल। इट इज नॉट कि भी टुडे आपको कम्युनिकेशन की रिक्वायरमेंट है, कल आपको रिक्वायरमेंट नहीं होगी। नो, in the life of every stage and the day-to-day requirement of communication, it is a continuous process. डेली यू हैव टू कम्युनिकेट विद योर कलीग्स, योर वर्कर्स। ठीक है, आपके जो भी पार्टनर्स हैं, बिजनेस पार्टनर्स हैं, उनके साथ आपको कंटिन्यू बात करनी होगी। इवन यू आर इन योर फैमिली, आप कहीं पे भी हैं, आपको सर्वाइव करने के लिए, अपने आप को प्रूव करने के लिए, यू हैव टू मेक अ हेल्थियर कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन जज योर पर्सनैलिटी, प्रूव योर पर्सनैलिटी। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के थ्रू आप अपनी पर्सनैलिटी को प्रूव करते हो, आप अपने एटीट्यूड को रिफ्लेक्ट करते हो, आपका बिहेवियर वो रिफ्लेक्ट होता है विद योर कम्युनिकेशन। आप किस तरीके से बात कर रहे हो, ठीक है, एज वेल एज योर कॉम्पिटेंसी ऑल्सो, कितनी कॉम्पिटेंसी है आपके पास, किस तरीके के स्किल्स हैं आपके पास, वो सब कम्युनिकेशन के थ्रू ही प्रूव होते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन, अब कम्युनिकेशन के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? सबसे पहला है की टू रिक्रूटमेंट प्रोसेस। जी हाँ, आप रिक्रूटमेंट प्रोसेस में कम्युनिकेशन को यूज़ करते हो। कम्युनिकेशन प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन प्रोसेस, क्योंकि रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ये सारी चीज़ें कम्युनिकेशन के थ्रू ही होती हैं। तो हमारा ये जो ऑब्जेक्टिव होता है कम्युनिकेशन का, वो ये भी है कि भाई हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कैपेबल लोग, जैसे कि राइट पर्सन ऑन राइट जॉब, ये प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हैं, तो उसके लिए आप अपने जितने भी इन्वाइटीज हैं, एप्लीकेंट हैं, उससे पहले बात करेंगे बेटर तरीके से, ताकि आप उनको सिलेक्ट कर सको। ठीक है, ओरिएंटेशन एंड इंडक्शन इज ऑल्सो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, ओरिएंटेशन इंडक्शन प्रोग्राम्स होते हैं, इंस्टीट्यूट्स में भी होते हैं, जहां हम न्यू ज्वाइनीज को फैमिलियर बनाते हैं ऑर्गेनाइजेशन से, ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी बता के, रूल्स एंड रेगुलेशंस बता के, तो वो चीज़। नेक्स्ट वन है नीडेड टू इनेबल एम्प्लॉयज परफॉर्म देयर फंक्शंस। जी हाँ, whether we are talking about the primary functions, whether we are talking about the subsidiary functions, every function required a proper communication। जब भी आप ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करोगे और कोई भी टास्क आपको मिलेगा या कोई फंक्शंस आपको मिलेंगे, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको इन्फॉर्म करना होगा। ठीक है, तो वो भी इम्पॉर्टेंट, आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा, तो वो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ओरिएंटेशन एंड इंडक्शन। नेक्स्ट वन है नीडेड टू इनेबल एम्प्लॉय परफॉर्म देयर फंक्शंस। जी हाँ, अभी मैंने बताया कि भी जो भी फंक्शंस हैं आप उनको परफॉर्म करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा। टीचिंग एम्प्लॉयज़, यू वांट टू टीच योर एम्प्लॉयज़, यू वांट टू, जैसे ट्रेनिंग है, डेवलपमेंट, कोई भी प्रोग्राम है, कम्युनिकेशन के बिना कोई भी प्रोग्राम प्रोसीड हो ही नहीं सकता। आपको क्या करना है, आपको प्रॉपर कम्युनिकेशन करना है। टीच, उसके बाद फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर द ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस। फ्री फ्लो इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, तभी आप कम्युनिकेट कर सकते हो। ठीक है, अब फ्री फ्लो इंफॉर्मेशन के लिए आप कम्युनिकेशन करते हो,
तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे कम्युनिकेशन के, रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए, ओरिएंटेशन के लिए, फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए, टीचिंग के लिए, ट्रेनिंग के लिए और फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए यू हैव टू मेक अ हेल्थियर एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन टू अदर वन ऑल्सो। ठीक है, तभी आप बेटर तरीके से ऑर्गेनाइजेशन की जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फुलफिल कर सकते हो, अपनी जॉब को जो भी आपका जॉब है उसको कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा उसके बाद बिजनेस बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। कौन कौन से बैरियर्स होते हैं जो कम्युनिकेशन में आ जाते हैं। जैसे कभी कभी हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं, कम्युनिकेशन हमारा नहीं हो पा रहा किसी दूसरे पार्टी के साथ, तो उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न रहता है, या फिर जैसे दो लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं लेकिन एक पार्टी दूसरी पार्टी को नहीं समझ पा रही, तो देयर आर सर्टेन रीज़न बिहाइंड दैट कि भी क्या रीज़न है, जिनको हम बैरियर्स बोलते हैं, हर्डल्स बोलते हैं। ठीक है, क्यों कम्युनिकेशन अंडरस्टैंड नहीं हुआ। तो फर्स्ट वन है डिस्टॉर्शंस कॉज्ड बाय सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप। ठीक है, कभी कभी क्या होता है जब सुपीरियर सबऑर्डिनेट के रिलेशंस आपस में सफर्स करते हैं, उनके बीच कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उनके बीच डिस्प्यूट चल रहे हैं, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में कम्युनिकेशन गैप बनने लग जाते हैं। ठीक है, और जितने ज़्यादा कम्युनिकेशन गैप हो जाते हैं उतनी ही ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है। ठीक है, तो पहला यही है डिस्टॉर्शंस कॉज्ड बाय द सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप, जिसकी वजह से बैरियर्स अराइज हो जाता है। सेकंड वन है द प्रॉब्लम ऑफ सिमेंटिक डिस्टॉर्शंस, कि भाई आप लैंग्वेज की प्रॉब्लम है, साइन की प्रॉब्लम है। ठीक है, वर्ड समझ में नहीं आ रहे, टिपिकल वर्ड्स आपने यूज़ करे हैं और लैंग्वेज आपको समझ में नहीं आ रही, तो ये सारी सिमेंटिक बैरियर हैं। टाइम है, डिस्टेंस है। ठीक है, ये भी बैरियर्स राइज कर देते हैं। अब एक क्लास में अगर 50 टू अबव स्टूडेंट्स हैं तो आप इजीली मैनेज कर सकते हो, लेकिन 100 प्लस है तो आपको वहाँ पे एक माइक यूज़ करना पड़ेगा, अब जो डिस्टेंस बन गई है उसको कवर करने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारे ऐसे सिमेंटिक बैरियर्स हैं जिनको हम रिमूव कर सकते हैं बाय बेटर अंडरस्टैंडिंग। प्री मैच्योर इवैल्यूएशन ऑल्सो बैरियर, कि भाई कोई भी टॉपिक कोई भी इश्यू हुआ और आपने पहले से ही उसका कुछ इवैल्यूएशन कर लिया। ठीक है, आपने कुछ पहले ही डिसाइड कर लिया कि भाई कुछ ऐसे होने वाला है, तो उसको प्री मैच्योर इवैल्यूएशन कहते हैं। प्री मैच्योर इवैल्यूएशन भी क्या करता है, कम्युनिकेशन बैरियर्स को अराइज कर देता है। क्यों, आपने पहले से ही अपने माइंड सेट कर लिया कि भाई ऐसा होने वाला है, जहाँ फिर आप बातचीत नहीं करते हो और उसका एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ जाता है कम्युनिकेशन पे। ठीक है, तो प्री मैच्योर इवैल्यूएशन इज ऑल्सो बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन। बैरियर्स ड्यू टू इन अटेंशन ऑफ द रिसीवर्स, जब रिसीवर आपको अटेंशन नहीं देते तो उस केस में भी क्या है, बैरियर्स अराइज हो जाते हैं। ठीक है, तो जो जितने भी रिसीवर्स हैं, जब भी कम्युनिकेशन चल रहा है तो प्रॉपर अटेंशन होनी चाहिए। जब सेंडर कोई मैसेज सेंड कर रहा है तो रिसीवर को अटेंटिवली उसको अटेंड करना है। ठीक है, तभी आप बेटर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हो। तो वो चीज़ यहाँ पे बैरियर टू अनअटेंशन, फेलियर टू कम्युनिकेट, या फिर आप बात करने में ही अनेबल। ठीक है, आप बात ही नहीं कर पा रहे हो, यू डोंट नो हाउ टू कम्युनिकेट, हाउ टू टैकल द सिचुएशन। ठीक है, आपको नहीं पता, या जैसे कि क्या होता है कभी कभी सबऑर्डिनेट्स अपने मैनेजर से बात करने में हेजिटेशन फील करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ द जॉब, पोजीशन, पावर। ठीक है, तो वहाँ पे भी फिर क्या है, कम्युनिकेशन बैरियर अराइज हो जाते हैं। तो ये भी एक रीज़न है, फेलियर टू कम्युनिकेट, आप बात ही नहीं कर पा रहे हो। उसके पीछे कोई भी रीजन हो सकता है, आप नर्वस हो, हेजिटेशन हो, या फिर कोई और पावर का डर है आपको। ठीक है, रेजिस्टेंस टू चेंज, आप चेंज नहीं करना चाहते कुछ भी, तो उसके लिए आप कम्युनिकेशन नहीं करते। ठीक है, तो इस तरीके से ये इंपॉर्टेंट बैरियर्स थे कम्युनिकेशन के। इसमें और भी बहुत सारे बैरियर्स इंक्लूड कर सकते हैं हम, जैसे कि कल्चरल बैरियर है, टेक्नोलॉजिकल ऑल्सो, और साइकोलॉजिकल बैरियर, कि आपकी एटीट्यूड, आपकी पर्सनैलिटी, आपका परसेप्शन क्या कह रहा है। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स ऑल्सो, ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड रेगुलेशंस कैसे हैं, क्या पॉलिसी है ऑर्गेनाइजेशन की, तो ये भी इम्पॉर्टेंट बैरियर्स हैं कम्युनिकेशन के। इसके हिसाब से हम कम्युनिकेशन को प्रोसीड करते हैं। ठीक है, सो ओके स्टूडेंट,
थैंक यू वेरी मच। अगर आपका कोई डाउट हो तो आप उसको दोबारा से कवर कर लीजिए। बिजनेस कम्युनिकेशन में ऑलमोस्ट कई टॉपिक हमारे कवर हो चुके हैं। किसी भी टॉपिक में अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, आपकी कोई भी डाउट हो, तो आप दोबारा से डिस्कस कर लीजिए, ठीक है। मैंने लास्ट लेक्चर में लिसनिंग के बारे में पढ़ाया था, लिसनिंग का क्या प्रोसेस होता है, लिसनिंग के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, किस तरीके से लिसनिंग इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है कम्युनिकेशन साइकिल में। तो वो टॉपिक भी इम्पॉर्टेंट है, आप उसको कवर करिए। अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप दोबारा से डिस्कशन कर लीजिए। आज के सेशन को मैं यहीं फिनिश करता हूँ। नेक्स्ट सेशन में हम फिर से मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। नेक्स्ट सेशन में हम लिसनिंग के साथ साथ कुछ और डिफरेंट पढ़ेंगे, ठीक है। फॉर्मल कम्युनिकेशन का नेटवर्क तो हमने पहले डिस्कस कर ही लिया है, ये टॉपिक भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। फॉर्मल चैनल्स, सिस्टम्स that are deliberately created and officially prescribed path for flow of communication, ठीक है। सिंगल चेन है, व्हील है, सर्कुलर है, फ्री फ्लो है, इन्वर्टेड है, ठीक है, ये सारे। सो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इम्पॉर्टेंट है, इसको भी आप कर लीजिए। एम्प्लॉयमेंट लेटर, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग रिज्यूमे और लेटर्स राइटिंग के बारे में डिस्कशन करेंगे। आप भी ये टॉपिक पढ़ के आइएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।